आजकल हमारे देश में आप शायद जानते होंगे बड़ा विवाद चल रहा है। भारतवर्ष के कुछ महान संतों के द्वारा समाज को सुधारने के लिए एक पहल की गई है, एक बात कही गई है समाज में, लेकिन कई ऐसे जो भौतिकवाद की चकाचौंध में जो लोग डूबे हुए हैं उन संतों का अपमान कर रहे हैं, अभद्र टीका टिप्पणी उन संतों पर कर रहे हैं। तो बंधुओं, मैं प्रार्थना करता हूं, जो आज हमारे समाज में बहुत बड़ा जहर फैल रहा है लिव इन रिलेशन का, आप समझ पा रहे होंगे। लिव इन रिलेशन जो है, इसका अर्थ है कि बिना विवाह के साथ में रहना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितनी बड़ी गंदगी समाज में परोसी जा रही है। लिव इन में रह रहे हैं आज बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, आप देखिए कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। एक लड़की और लड़का बिना विवाह के एक साथ रह रहे हैं और समाज ने उनको आज बिल्कुल मुक्त कर दिया है, समाज ने उनको स्वच्छंद कर दिया है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे वैदिक युग की परंपराएं आज उनको कैसे धूमिल किया जा रहा है, कैसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या हमारे सत्य सनातन धर्म, हमारे वैदिक भारत की क्या ये संस्कृति हो सकती है? अरे हमारे यहां तो विवाह संस्कार है। हाँ, विवाह संस्कार। जब वो पिता महासंकल्प करता है, हाथ में महासंकल्प लेता है, विवाह पद्धति के अनुसार अपनी कन्या का कन्यादान करता है, तो महासंकल्प के बाद अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है। आप समझ पा रहे हैं? जब कन्यादान हो जाता है उसके बाद वो वर नारायण कन्या के हाथ पकड़ने का, अंगुष्ठ को पकड़ने का अधिकारी होता है। लेकिन आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार कहां जा रहे हैं? जो ये लिव इन की आज बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, लिव इन रिलेशन की, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी हमारे सत्य सनातन धर्म के योग्य नहीं है। अरे ये तो विदेशों की संस्कृति है और उन लोगों को समाज ने आज बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया है, तुम रह सकते हो। बताओ कैसी गंदगी परोसी जा रही है इस भारत राष्ट्र में। और उनको यह तक कहा जा रहा है कि कई साल साथ में रहने के बाद यदि तुम संतुष्ट हुए, यदि तुम्हारी इच्छा हुई विवाह करना चाहिए तो विवाह करना, और नहीं इच्छा हो तो विवाह नहीं कर सकते। बताइए आप। हाँ, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारा सनातन धर्म आज कहां जा रहा है। और इस विषय में यदि साधु संत बात नहीं करेंगे समाज को जगाने का, तो कौन बात करेगा? आप बताइए। आपने मुझे इस व्यासपीठ पर बिठाया है, क्षमा करिए, आप ये मत सोचिए कि व्यास जी केवल हमारी प्रशंसा करेंगे, महाराज जी केवल प्रशंसा करेंगे, वाह जी वाह, गुप्त काशी के तो बड़े भक्त हैं, केदारनाथ खंड के तो बड़े भक्त हैं, उत्तराखंड के तो बड़े भक्त हैं, भारतवर्ष के तो बड़े भक्त हैं। मैं केवल चुपड़ी चुपड़ी, क्षमा करिए, मुझसे चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं होंगी, आपकी झूठी प्रशंसाएं नहीं होंगी। समाज में जहां कमी लगेगी, इसलिए आपने मुझे इस व्यासपीठ पर बिठाया है, क्योंकि मेरा परम धर्म है समाज में कोई अन्याय हो रहा है, कोई अनीति हो रही है, कोई कुप्रथाएं अगर समाज में पैदा हो रही हैं, तो उन कुप्रथाओं को रोकना, उन परंपराओं को रोकना। तो भैया ये जो लिव इन है, इसके विषय में यदि साधु संतों ने कुछ कह दिया तो साधु संत नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे? समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? समाज का साधु संत ब्राह्मण क्या है? आंखें हैं, नेत्र हैं। और यदि नेत्र देखने का काम नहीं करेंगे, मार्गदर्शन का काम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? तो आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बात बड़ा कष्ट दे रही है, बड़ा दुख दे रही है, और ऐसे साधु संतों का जो बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं जिन्होंने ये बात कही। तो मेरा व्यासपीठ कहता है, उन साधु संतों ने क्या अनुचित कहा है? आप बताइए। हाँ, एक बेटी और एक बेटा, एक स्त्री और पुरुष या लड़का और लड़की लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, बिना विवाह के साथ में रह रहे हैं, तो कितनी बड़ी गंदगी आज हमारे देश में, इस सनातन राष्ट्र में परोसी जा रही है। आप कल्पना करिए।